Hello students, let's read the question. A projectile is fired horizontally with a velocity mu from a point at height h above the ground level. एक हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी म्यू. ये मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, इस ओ पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टली सम वेलोसिटी म्यू प्रोजेक्ट किया है. ठीक है, तो ये मान लो जैसे ही प्रोजेक्ट किया इसका कुछ पाथ इस तरीके से ऐसे जाता है. ठीक है, हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया है. ये इसको हम पॉजिटिव एक्सिस ले रहे हैं, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालनी हो, अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस इक्वेशन ऑफ मोशन लगाती हूँ तो अलोंग एक्स एक्सिस हमारी एक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. सो अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊं तो एक्स इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन हमारा जीरो है एंड एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन क्या होगा जी. अब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रही हूँ इसलिए मैंने प्लस जी लिखा है. ठीक है, एक्स डायरेक्शन में लगाऊंगी तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन क्या थी म्यू इंटू में टी. अब एक्सेलरेशन ए एक्स हमारा क्या हो जाएगा जीरो. ठीक है, तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगी तो एक्स हमारा किसके केवल आ जाएगा म्यू टी. अगर मैं अलॉन्ग वाई डायरेक्शन लगाऊं तो वाई इक्वल्स टू, अब अलॉन्ग वाई डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी क्या है जीरो, तो ये टर्म हो जाएगी जीरो फर्स्ट टर्म हाफ इंटू में एक्सेलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में जी, तो जी इंटू टी स्क्वायर. तो वाई आ जाएगा हमारा हाफ जी टी स्क्वायर. यहाँ से टी की वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, हो जाएगी एक्स बाय म्यू. ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ जी इंटू में टी की जगह मैं पुट कर दूँ एक्स बाय म्यू का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय म्यू स्क्वायर. तो यहाँ से हम देख सकते हैं y हमारा किसके इक्वल आ रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या आ रही है, y इक्वल्स टू हाफ जे स्क्वायर बाय म्यू. ठीक है, तो देख सकते हैं ए हमारा पी से मैच कर रहा है. ठीक है, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट. अब देखो टाइम उसे ओ से ग्राउंड तक आने में कितना लगेगा. अब देखो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दूं, यही वाली एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लगाती हूँ, मान लेते हैं ग्राउंड तक उसने एच हाइट तक डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, स्मॉल एच ले लेती हूँ मैं, क्योंकि इसने बोला एट अ पॉइंट एच अबव दी ग्राउंड लेवल. ग्राउंड लेवल से जो उसका हाइट एच तक है. ठीक है, सो इसकी वैल्यू एच होगी. डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रही हूँ यू की. अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं थी, ये मैं सब वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रही हूँ. ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो थी तो ये जीरो हो जाएगा हाफ इंटू में एक्सेलरेशन जी इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट टी. ठीक है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर हमारा आ जाएगा टू एच बाई जी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाई जी. तो ये किससे मैच कर रहे हैं, बी इज मैचिंग विद क्यू. फिर हॉरिजॉन्टल रेंज. अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी, किसने हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया है, यही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा दूं यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर. हॉरिजॉन्टल में उसने कितना, मान लो ये वाला इतना डिस्टेंस कवर किया है. ठीक है, यहाँ पे फॉल हुआ है, ये डिस्टेंस कवर किया है. तो हॉरिजॉन्टल में इसको हम ये आर बोल देती हूँ मैं, आर इंटू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में म्यू इंटू में टाइम ऑफ फ्लाइट लेगा वो इतने नीचे आने में जितना सा टाइम लगा होगा. और एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन, सॉरी ये एक्स आएगा, गलती से मैंने वाई लिख दिया क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन में बात कर रही हूँ राइट. तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो हमारा जीरो था, तो ये टर्म क्या हो जाएगी जीरो. ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू इंटू में टी, और टी की वैल्यू हमने निकाली थी क्या आई थी टू एच बाई जी. तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो कितना होगा म्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टू एच बाई जी. तो ये मैच कर रहा है आर से. ठीक है, उसके बाद स्पीड ऑफ एन इंस्टेंट. किसी टाइम पे अगर हमें स्पीड पता करनी हो वो कैसे आएगी. अब देखो किसी टाइम टी पर अगर मैं इस मोमेंट पे बात करूँ, इसके जो कॉम्पोनेंट्स होंगे एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. ठीक है, ये वी एक्स एंड वी वाई. अगर मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात करूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊँ वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी. अब ए एक्स तो हमारा जीरो है और यू एक्स हमारा म्यू के इक्वल है, तो वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी म्यू आ जाएगी. ठीक है, ऐसे ही मैं सिमिलरली वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूँ वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी. ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वी वाई क्या आ जाएगा, यू वाई की वैल्यू जीरो थी, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन जीरो है और एक्सेलरेशन क्या है जी, तो ये हो जाएगा जी टी. तो किसी इंस्टेंट पे जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या होगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी आई का स्क्वायर. मतलब ऐसी कुछ हमारी वेलोसिटी होगी ना, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का. तो ये हो जाएगा वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है म्यू, तो म्यू का स्क्वायर और वी वाई की जी टी, तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर. तो ये हमारी जो वेलोसिटी होगी स्पीड होगी हमारी एट सम इंस्टेंट, वो क्या स्पीड हमारी एट सम इंस्टेंट क्या होगी स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर से एस से मैच कर रहा है. सो पी क्यू आर एस हम देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं, पी क्यू आर एस ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.